हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। सेशन 2025 टू 2026 का जो सेशन रहेगा। अभी आपके फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो मार्च में होंगे, तो इसीलिए अभी आपके पास 2-3 मंथ ही बचे हुए हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग से उस चीज़ को नहीं पढ़ा है या उसके पास कम टाइम है, तो आप ये इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से कर लीजिए। आपका मैथ्स जो है वो पास हो जाएगा आराम से। तो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है कि जो चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है चैप्टर 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14 एंड 15। सो वन बाय वन मैं चैप्टर को थोड़ा डिस्कस कर देती हूँ। अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करना, तो मैं उस चैप्टर की वीडियो अपलोड कर दूँगी मैथ्स के। मैं वन बाय वन चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस कर देती हूँ। जो रियल नंबर्स हैं उसमें पहली एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। 1.1 में से उसको अच्छे से कर लीजिएगा। जो पॉलिनोमियल चैप्टर है उसमें सेकंड जो एक्सरसाइज है उसमें से आता है फाइंड ज़ीरोस वाले क्वेश्चंस आते हैं। जो चैप्टर 3 है उसमें आपने 3.3, 3.4 आपने अच्छे से करनी है। उसकी जो स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लेना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इसके बेस पे क्वेश्चन भी आते हैं और स्टेटमेंट टाइप भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें आपको फैक्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा आपको स्टेटमेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वो आपने अच्छे से कर लेने हैं। अर्थमेटिक अगर हो सके तो डिटेल में पढ़ के जाइए, क्योंकि अर्थमेटिक से क्वेश्चन बहुत आते हैं। 1 मार्क्स के 2, 3, 4 लॉन्ग भी आ जाता है। कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लॉन्ग क्वेश्चन रहता है हमेशा 5 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपको एरिया, रोम्बस के रिलेटेड, रेशोज़ के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री है, उसमें आपने 8.1 अच्छे से कर लेनी है। उसके 10 के 10 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। उसी में से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पेपर में आ ही जाएगा। उसके बाद है, नीचे आ जाइए, चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता है, जिसमें आपको कोन के रिलेटेड, सर्कल, सिलेंडर, हेमिस्फेयर, ज़्यादा आपको कोन और सर्कल और सिलेंडर में से ही क्वेश्चन निकल जाता है। अगर अदरवाइज़ डिफ़िकल्ट लेवल आ भी जाए तो आगे, लेकिन उसमें आपको चॉइस मिल जाएगी। लेकिन इस चैप्टर को आपने करना है। स्टैट अच्छे से कर लीजिए। सिंपल एंड नॉर्मल क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता। अगर फर्स्ट 2 एक्सरसाइज भी करोगे तो भी उसमें से क्वेश्चन निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी में आपने मेन ही टॉपिक्स करने हैं, जिसको आप मान के चलो। प्रोबेबिलिटी में एक कार्ड के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो 52 कार्ड्स होते हैं। उसके बाद रेड बॉल्स, ब्लू किसी भी कलर रैंडमली, उसमें बॉल्स के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ये आपने अच्छे से कर लेना है, डाई कर लेना है, रेड बॉल्स वगैरह इसके रिलेटेड, कार्ड के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो इसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा प्रोबेबिलिटी में। तो इसीलिए आपने जो प्रोबेबिलिटी और स्टैट जो है इसको अच्छे से कर लो, ये भी आपको स्कोर कर देती है। उसके बाद एपी कर लो अच्छे से, थर्ड चैप्टर कर लो, ठीक है। ये मेन चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो। अगर किसी से ज़्यादा नहीं हो पा रहा है मैथ्स का, तो एटलीस्ट इतनी चैप्टर्स कर लो ताकि आपका पास हो जाए इन थोड़े टाइम में। सो दैट्स ऑल। ये मैं शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे, ताकि इसको थ्रू आउट एंड तक देखें, ताकि उनको हेल्प हो जाए एट द लास्ट मोमेंट में। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। एंड प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। थैंक यू। दैट्स ऑल। ओके।